हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट वीडियो में था क्या कि दो चार्ज के बीच फोर्स कितना लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा और उसको किस फॉर्म में कैसे उसको याद रखना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या हेडिंग है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर आपको दिखना चाहिए, यहां पे मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए फोर्स में और डायरेक्शन भी दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज Q1 नाम है और एक दूसरे का नाम है Q2। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, आपको ही पता है, हमको ही पता है कि ये सेम नेचर का चार्ज है, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कौन सा फोर्स लगेगा? तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये इधर लगाया फोर्स और ये इधर लगाया फोर्स। तो हम लोग क्या कहते थे कि खुद का खुद पे थोड़ी फोर्स लगाएगा, ये इस पे कौन लगाएगा? ये लगाएगा और इस पे ये लगाएगा, यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, इसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसको बोलेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं ये r है। r क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म देखने के लिए पोजीशन वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। पोजीशन वेक्टर जैसे कहीं पे a और ये b लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ए बी। ए से b की ओर जा रहा है। अगर यहां पे सी डी, अगर पोजीशन वेक्टर सी डी लिखे तो ये सी से डी की ओर जा रहा है। सी डी पोजीशन वेक्टर, ए से बी, सी से डी, इस तरह का है। तो उसी तरह हम लोग यहां दिखाएंगे कि इधर की ओर पोजीशन वेक्टर जो लग रहा है, इधर की ओर कौन लगा रहा है? ये फोर्स ऑन, ये जो पोजीशन वेक्टर है 1 से 2 की तरफ लग रहा है और इधर 2 से 1 की तरफ लग रहा है, यानी कि ये आपका 2 1, ये होता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होता है। जैसे यहां देखिए ए और ये बी, तो क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, आर बी ए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो एरो इधर की ओर है तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल, तो ये 1 2, इधर से इधर की ओर जा रहा है, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? R21, R21। ये टर्म होता है, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, टर्म होता है। तो ये क्या होता है? इसका नाम है F12 को बोलते हैं फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। और इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स 1 टू 1 को फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 के कारण। इसको क्या पढ़ते हैं? R12 को पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां जा रहा है? देखिए ये एरो देखिए, 2 2 1, 2 से 1 की तरफ 1। और R12 का मतलब, ये 2 1 का मतलब पोजीशन वेक्टर 1 2 2, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये फोर्स है। मतलब क्या कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आप मैग्नीट्यूड पीछे पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन भी यूज करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इस वेक्टर में जो अभी आप इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना होता है। तो ये फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर होता है। फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर होता है फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये दोनों आपस में बराबर होता है। विथ अपोजिट साइन के साथ होता है। साइन इसमें क्या माइनस क्या दिखा रहा है? अपोजिट साइन, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। हाँ, अब क्या है कि अगर आपको निकालना है फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
ये यहां तक क्या है, मैग्नीट्यूड। ये तो पीछे भी पढ़े थे कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिट, इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसमें डायरेक्शन होता है। अब इसमें अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पे इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, आपको डायरेक्शन आ जाएगा। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से। अब यहां ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, किसका लेंगे। तो यहां देखिए कि फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये 1 2 के तरफ, ये देखिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये आपका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं R12 कैप, R12 कैप। R12 कैप का मतलब क्या है कि ये इसमें क्या हो रहा है, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है पूरा, ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है और ये कौन सा है, यूनिट वेक्टर है। उसी तरह आप अगर लिखना चाह रहे हैं फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर इंटू 1 2 की तरफ देखिए, 1 2 के तरफ देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या है 2n, तो 2 1 का यूनिट वेक्टर लीजिए, 2 1 का कैप, 2 1 का कैप। अब आप यूनिट वेक्टर को कैसे ब्रेक करते हैं, आपको बताए थे कि कहीं पे u कैप लिखा हो तो आप क्या लिखते हैं, u वेक्टर बटे u का मॉड। जैसे कहीं c कैप लिखा है, c वेक्टर बटे c का मॉड। ये सब पढ़ना है कहां पे, यूनिट वेक्टर में पढ़ना है। जैसे p कैप अगर है तो p वेक्टर बटे p का मॉड। उसी तरह अगर यहां पे टर्म है R12 कैप, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर बटे R21 का मॉड, R21 का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R के बराबर होता है, R के बराबर। तो ये आया F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R पे पावर 3, R पे पावर 3, R पे पावर 3, ये दिख रहा है R पे पावर 3, ये R पे पावर 3 है, R पे पावर कितना, ये 3 है, R पे पावर 3 है, R पे पावर 3 इंटू ये जो देखो ये क्या है, ये आपका वेक्टर है R2 वेक्टर। तो आपको क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R पे पावर 3 इंटू R21 का R2 माइनस R1, R12 क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको यहां भी लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका भी वही टर्म होगा, सिर्फ आपको डाटा चेंज होगा, बाकी ये भी वहां पे देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R पे पावर 3, यहां पे R कैप है जो, वहां पे यही टर्म ना चेंज हुआ है। ये जो यहां पे कैप के बदले क्या लिखेंगे, R वेक्टर बटे R का मॉड, तो इसका मॉड R के बराबर होगा, और यहां वेक्टर R12 R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है, तो आपको 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से। अगर यहां 1 2 है, यहां पे 1 2 है, देखो ये 1 2 है, तो इस डायरेक्शन में देखो ये 1 2 हो गया, 1 2, और इधर की ओर 2 1 हो गया, 2 से 1 2 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पे यूज कर लिए, इसमें डायरेक्शन के लिए था ये। ठीक है, चलो अगला देखो,
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 2 पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहां पे क्या है कि यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कहेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, 2 से अधिक चार्ज रहा तब कैसे निकालते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या कहता है, ये प्रिंसिपल इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट दैट द नेट force acting on any point charge is vector sum of all the forces acting on them, इसका स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है क्या कि किसी भी चार्ज पे अगर आप नेट फोर्स निकालते हैं तो उस पे देखेंगे कि कितना फोर्स काम कर रहा है, सारे फोर्स का आप वेक्टर सम करेंगे। इसका स्टेटमेंट सिंपल है, क्या कहा कि इट स्टेट दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज is a vector sum of all the forces acting on them। जैसे एग्जांपल देखिए क्या कहा ये कि एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। अगर यहां पे ये R1 मान लेते हैं, ये R2 है और ये R3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स ऑन Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो देखेंगे Q1 पे कितना फोर्स काम कर रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फोर्स लग रहा है सबका हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर सम यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे फोर्स लग रहा है, ये इधर की ओर लगा है फोर्स F1 से, ठीक है, ये कितना फोर्स लगा है, इसमें लगाया F1 से फोर्स लगाया, ये इधर की ओर लगाया इस पे F2 लगाया और ये लगाया इस पे F3 लगाया। तो यहां जो F नेट काम कर रहा है वो क्या कहेंगे, F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर, यानी कि जितना भी फोर्स लग रहा है उसका आप क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, उसका वेक्टर सम करेंगे। यही तो स्टेटमेंट कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। जितना भी फोर्स उस पे लग रहा है सबका आप वेक्टर सम करोगे तो वो आपको नेट फोर्स उस पॉइंट पे मिलेगा। जिस पॉइंट पे कहा जाए उस पे देखेंगे कि कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, दूसरे पे नहीं। ये नहीं कि आप इस Q3 पे कितना लग रहा है, Q3 पे तो नहीं पूछा है आपको, किससे पूछा है, Q1 पे। तो Q1 पे देखेंगे ना सब कितना लगा रहा है फोर्स, जितना लगाएगा सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो यही होता है आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि 2 से अधिक फोर्स, 2 से अधिक चार्ज रहेगा तो उस पे हम लोग कैसे एक्ट करेंगे, कैसे उस पे नेट फोर्स निकालना है। तो बस अब यहां से एक नया टर्म आ गया, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। तो आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर सम आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल था। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या था आपको पहले बता चुके हैं। अगला है क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जितना भी फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है उसका वेक्टर सम कर दो तो वो उस पॉइंट पे नेट फोर्स बता देगा, उस पे नेट फोर्स बता देगा। जैसे आप एग्जांपल अब देखो, ठीक है, एग्जांपल देखते जाओ। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, एग्जांपल पहला, एक ट्रायंगल है
ए बी सी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है Q, आइडेंटिकल चार्ज है और इसका साइड R R R है। तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारा साइड आपस में बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, सी पे कितना नेट फोर्स काम कर रहा है ये निकालना है। सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए, ये बी, ये वाला, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन किधर की ओर, नीचे की ओर, ये रिपल्सन लगाया, ये रिपल्सन, ये लगाया F1 मान लेते हैं। और देखो सी पे कौन लगाएगा, ये लगा, ये क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये भी रिपल्सन लगाएगा, ये भी रिपल्सन इधर की ओर लगाया, ये हो गया F2 हो गया और ये पॉइंट आपका C है। तो अब देखिए यहां नेट फोर्स हम लोग क्या किए, नेट फोर्स निकालना था तो हम लोग पहले वेक्टर इस पे देख लिए कैसे काम कर रहा है। ये वाला प्लस, ये वाला इसको रिपल्सन क्या नीचे की तरफ लगा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, यहां पे रिपल्सन हुआ इधर की तरफ। क्योंकि हमको सी पे निकालना था तो इसलिए सी पे हम लोग देख रहे हैं। अगर ए पे कहता तो ए पे देखते, बी पे कहता तो बी पे देखते, जिस पे कहता उसी पे निकालेंगे ना कि अपने मन से निकाल देंगे, नहीं, जिस पे कहेगा उस पे निकालेंगे। तो नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, सी पे पूछा गया है तो सी पे देखेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो यहां पे देखिए सी पे दो ही फोर्स लग रहा था, एक चार्ज इसके कारण, एक चार्ज इसके कारण, अपने कारण तो खुद निकालेगा नहीं, ठीक है, तो ये इसके कारण और इसके कारण लग रहा है। अब और बातें देखते हैं, तो वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का सम कैसे यूज करते हैं। रिजल्टेंट आपको पता है दो वेक्टर का सम का, बहुत अच्छे से पता है, ये बताए भी थे। दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं, तो उसके बीच एंगल कितना है उसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कैसे फॉर्मूला होता है, जैसे कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है और इसके बीच एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, इसको याद रखेंगे, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट। तो यहां दिक्कत क्या है, F1 और F2 तो निकाल रही है, एंगल नहीं पता है। एंगल कैसे निकालते देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री और ये भी एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये लाइन, अगर ये 60 तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि आपको 60 डिग्री एंगल भी मिल गया। अब आपको F1 और F2 निकाल लो और रख दो, आंसर आ जाएगा यहां से। तो F1 निकालते हैं, F1 बराबर फॉर्मूला F1 ये होता है ना F1, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। देखिए इसके बीच चार्ज कितना है Q, यानी Q इंटू Q बटे डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना R का स्क्वायर। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन होता है सबके लिए। अब चार्ज देखो यहां पे ये भी Q, ये भी Q इंटू Q बटे डिस्टेंस, इसके बीच भी डिस्टेंस R। ये देखे क्या कि F1 बराबर यहां पे F2 है, बराबर F मान लेते हैं, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला रखना है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा यहां से। R बराबर आया रूट अंडर F1 का स्क्वायर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F का स्क्वायर cos 60 डिग्री। तो यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कीजिए यहां से। तो ये F का स्क्वायर, ये F 2F स्क्वायर हो गया प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 से 2 चला गया। तो यहां से सॉल्व करके आपको आंसर आया, फाइनली यहां पे लिखते हैं, देखिए यहां पे ये आंसर आया, ये जो आया रिजल्टेंट R बराबर रूट 3F का स्क्वायर, बाहर क्या निकला रूट 3 इंटू F का वैल्यू कितना है रूट 3 इंटू F का वैल्यू, दोनों में से कोई एक रख लो, ये दोनों आपस में बराबर है,
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। ये आया रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स। यही तो नेट फोर्स लग रहा है इसके बीच, ये नेट फोर्स इसके बीच। अब इसका जो रिजल्टेंट है मतलब कहां से गया, ये दोनों F1 और F2 का रिजल्टेंट कहां से गया, ये बीच से पास किया, ये बीच से पास करेगा, बीच से पास। क्या क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन धीमे धीमे होगा, आपको क्या करना है, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, आपको बताना था नेट फोर्स सी पे कितना लग रहा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी। तो सबसे पहले ध्यान रखना जिस पॉइंट पे निकालना रहता है उस पे फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे कि ये सी पे निकालना था, सी पे निकालना था, तो ये वाला प्लस इसको इधर रिपेल किया, ये वाला प्लस इसको इधर रिपेल किया, यानी कि ये दो फोर्स F1 और F2, दो फोर्स का डायरेक्ट लिख लिए। अब इसके बीच एंगल कितना है, तो ये ट्रायंगल इस तरह सेट किया है कि आपको एंगल आसानी से निकल जाएगा, 60 60 60, ये भी 60 हो गया। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है दो फैक्टर के बीच का रिजल्टेंट, R बराबर, यही तो नेट होता है, रिजल्टेंट का मतलब नेट, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। तो ये F1 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये देखो F1 1/4πε0 वो तो कांस्टेंट होता है, क्यू बटे डिस्टेंस आर का स्क्वायर। F2 का भी वही देखो कहानी है, 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से ये दोनों आपस में बराबर फोर्स है, तो ये F1 F2 बराबर है F के। अब यहां रखो F का स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये F 2F स्क्वायर और ये 2F स्क्वायर cos 60 का 1/2, 2 से 2 चला गया तो 2F स्क्वायर प्लस F 3F, तो इसको यहां से देखो फिर लिखे R बराबर 3F का स्क्वायर, बाहर रूट के अंदर से स्क्वायर है तो बाहर निकल गया ये F, तो रूट 3F और F का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखो तो, ABC, इस बार पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे इस बार निकालना है। कहां पे नेट फोर्स निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है। कैसे निकालेंगे बी पॉइंट पे नेट फोर्स, बी पॉइंट पे निकालना है, तो सोचिए बताए थे ना आपको कि किस पॉइंट पे निकालना है, पहले तो डिसाइड करो किस पे निकालना है, मतलब दिया गया क्वेश्चन किस पे निकालना है, एबीसी बी पे निकालना है। अब बी पे हम लोग बात करेंगे, बी पे चर्चा करेंगे कि बी पे फोर्स कहां कहां लग रहा है। तो बी पे ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आप ही बताओ। ये वाला इसको अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये माइनस ये प्लस, सिमिलर रहता है तो रिपल्सन होता है, डिसिमिलर रहता है तो अट्रैक्शन होता है, यानी अपनी ओर इसको खींचेगा, खींचेगा अपनी ओर, खींच लेगा, इसको खींचेगा, ठीक है। इसका नाम कुछ रख लो, F1 रख लेते हैं। अब देखो यहां से ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो कहते हैं रिपल्सन, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इसका नाम रख दो F2, F2। अब ध्यान से देखें, पहला काम आप अच्छे से कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में एंगल निकालना रहता है, एंगल कितना होगा। तो ये बता बाबू कि ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था क्या कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ये साइड ए कंफ्यूजन कर देंगे, कुछ एक्स 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 ले लो, एक्स एक्स और ये एक्स, ये एक्स 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 दिया गया क्वेश्चन में, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एक्स 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 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये स्ट्रेट लाइन है
अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। तो ये 60 हो गया, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। यानी दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल मिल गया। अब आपको क्या दिक्कत है, दो वेक्टर के बीच एंगल आपको मिल गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। F1 और F2 निकाल लो। F1 बराबर 1/4πε0, ये तो लिखना ही है, कहानी है। 1/4πε0 इतना बार लिखेंगे कि याद हो जाएगा। 1/4πε0 F1 किसके किसके बीच चार्ज, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लेते नहीं है, साइन नहीं लेते हैं ना, ये बोका की तरह माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने लगे, नहीं। और ये x का स्क्वायर, और ये F2 बराबर हो गया 1/4πε0। यहां तक तो कहानी टाइप का है, इसको याद रखना है। 1/4πε0 एयर की बात कर रहा है। और चार्ज देखो, ये F2 इसके और इसके दोनों प्लस है, तो साइन तो यूज नहीं करते हैं, क्यू बटे डिस्टेंस x का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है क्या, हाँ बराबर है। तो ये F1 बराबर F2 बराबर क्या है, F है। अब बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 और F2 आपस में बराबर है, तो F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 cos 120। अब यहां से सॉल्व करो, F का स्क्वायर F2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, याद रखेंगे। cos 120 बराबर होता है -1/2, cos 180 बराबर होता है -1, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, cos 90 डिग्री होता है 0। ये सब पॉइंट है छोटे छोटा याद रखने वाला। ये देखो, ये 2 से 2 गया, तो ये क्या बचा यहां पे, ये बचा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो बाहर क्या निकला, रूट F स्क्वायर, बाहर क्या निकला, F, बाहर क्या निकला, F। यही तो हो गया रिजल्टेंट, यानी इसके बीच का रिजल्टेंट, ये यहां से कितना एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर है, और 120 ये बीचों बीच पास करेगा। ये रिजल्टेंट बीचों बीच पास कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा, अब देखिए स्क्वायर वाला लेते हैं। ट्रायंगल वाला तो हो गया, अब स्क्वायर वाला अगर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहां देखिए, कह रहा है कि ए स्क्वायर हैविंग साइड ए एंड इक्वल चार्जेस इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स एज शोन इन फिगर। तो ए में निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन बी, बी पे निकालना है। बी में नेट फोर्स एट सेंटर ओ पे निकालना है, सेंटर ओ पे निकालना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है एक में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिए ध्यान से। तो जिस पे निकालना है उस पे देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या बोले, जिस पे निकालना है
उस पे देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं बी की। बी पे देखते हैं कौन कौन फोर्स लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन कौन फोर्स लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बी पे बात करते हैं। बी पे देखिए, हम मिटाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे सब मिटाते हैं, आप देखिए अच्छे से ध्यान से। तो बी की बात करते हैं, बी पॉइंट पे देखिए। बी पे ही पूछा गया था। तो बी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में, और इसका सबका साइड कितना है, ए। आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है इस पे। तो इस पे मान लेते हैं कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू दे दिया गया। आइडेंटिकल चार्ज एक जैसा, प्लस 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 है, और इसका साइड ए है, ए। तो अब हम बी पे देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये वाला प्लस, ये बी पे देखो, पहले ये वाला इस पे किधर लगाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, अट्रैक्शन या रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। चलो F1 ले लिए, इसको मान लिए F1। दूसरा कौन लगाएगा, देखो ये ए, सी किधर लगाया, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन ऊपर की तरफ, रिपल्सन, इसका नाम रखे F2। और कोई फोर्स लगाएगा, देखिए तो ये एक चार्ज है, ये लगा दे इस पे, ये चार्ज था ये लगा दे, अच्छा ये भी चार्ज है ना, ये भी चार्ज, ये भी लगाएगा उस पे, लगाएगा। देखिए ये सब, ये आपको क्या होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फाइनल और इनिशियल। तो ये इनिशियल ये फाइनल, डायरेक्ट कहां लगा है, ऊपर की तरफ लगा है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इधर क्यू लगा है F3। तो इस पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, यहां देखिए F नेट बराबर F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर। अब क्या हुआ दिक्कत हुआ क्या कि आपके पास फॉर्मूला जो है वो दो ही वेक्टर का निकालने का है, दो का ही है ना जोड़ा, ये 3 आ गया है। तो क्या करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस 2 F1 F2 F3 कॉस, नहीं वो नहीं लिखेंगे। तो समझना पड़ेगा, यहां पे क्या करेंगे, हमको दो का पता है, तो पहले 2 को ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 1 बनाते हैं, 2 को 1 बनाएंगे, 2 को 1, दो करके आता है सॉल्व करने, तो पहले 2 करके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कि जब भी आपको ध्यान रहे इस टाइप क्वेश्चन में, तो 90 वाला आप लेंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा, 2 करके 90 वाले पे, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। देखो यहां cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब ये cos 90 का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म ही का क्या होगा, आपस में गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व F1 एंड F2। तो ये तीनों का है, तो फर्स्ट वी सॉल्व F1 एंड F2। F1 और F2 निकालो, तो F डैश बराबर इस दोनों को सॉल्व करो, तो रूट अंडर F का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री। देखो F1 और F2 के बीच एंगल कितना बना है, 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये टर्म गायब हो गया। अब F1 का स्क्वायर यहां पे है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अब देखो F1 और F2 कितना है ये देख लेते हैं। F1 बराबर, F1 किसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है। क्या होता है, ये तो आपको कहानी जैसा बोले थे याद रखने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पे Q, तो ये हो गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसके बीच a स्मॉल a का स्क्वायर। F2 कितना लगा, F2 किसके बीच लग रहा है, अच्छा इसके बीच, तो ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, चार्ज Q इंटू Q का स्क्वायर बटे डिस्टेंस इसके बीच a का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर फोर्स हो गया, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर F हो गया। तो ये F डैश बराबर आया F1 स्क्वायर यानी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, कितना आ गया, रूट 2F, यही ना 2F, रूट 2F स्क्वायर, ये 2F का स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा, रूट 2 इंटू F, ये F डैश आया, यानी कि इसका रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट।
अब याद रखेंगे बात, एकदम ये बेसिक बातें हैं वेक्टर की, कि जब दो वेक्टर आपस में बराबर होता है और दो वेक्टर आपस में बराबर होता है, ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन और इसके बीच एंगल है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो बीचों बीच पास करेगा एंगल को आधा आधा करते हुए, बीचों बीच पास करेगा एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करते हुए। उसी तरह यहां पे F1 और F2 है और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बना रहा है और दोनों आपस में बराबर है, तो बीचे बीच जो पास करेगा वो कहां से पास करेगा, ये देखो, ये टोटल कितना होता है 90, ये एंगल कितना 45, तो ये भी कितना हो गया 45, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट इसी पे जाएगा, यानी F डैश इसी पे गया, F डैश इसी पे गया। अब क्या दिक्कत है, अब आपको नेट निकालना है, एफ नेट बराबर, देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है इसी के डायरेक्शन में, दो वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, आप इसको सिंपली ऐड करेंगे, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहता है तो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ये F3 प्लस F डैश, F3 कितना हो गया देखिए गौर से, 1 बाई, देखो F3 इसके बीच लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहानी जैसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहानी जैसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, इसके बीच चार्ज क्या क्या है देखो गौर से, क्या क्या है, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ए, तो ये कितना √2a, ए का √2a, नहीं जानते क्या ये रूट निकालने के लिए, ए का ये √2a, तो ये हो गया √2a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला यहां से f डैश कितना है, f डैश √2f, f कितना है, ये दोनों आपस में बराबर है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। कॉमन कुछ आ रहा है क्या दोनों में, देखिए तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा, तो यहां देखो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये 1/2 यहां बच गया, प्लस यहां देखो ये पूरा टर्म कैंसिल, ये कॉमन हो गया, यहां √2 बचा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग डीबी, देखो अलोंग डीबी के डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो ये था बाबू हम लोग का था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए, अब इस पे आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन इसको अच्छे से बनाएंगे भी हम लोग, इस पे अगला क्लास में हम लोग जो लाइव क्लास आएंगे इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज एक वीडियो, आज एक क्लास रहने दो, आगे हम लोग मिलते हैं। इसके बाद है क्या कि आपको न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, कूलम्स लॉ में क्या क्या न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, ठीक है।